हेलो बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ने वाले क्लास 9th मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज थ्योरम 7.1। इससे पहले हमने एक एग्जाम पढ़ी थी जो साइड एंगल साइड रूल से रिलेटेड थी कि अगर कोई भी ट्राइंगल की दो साइड है और उसके बीच में आने वाला एंगल, मतलब अगर ये हमारा एक ट्राइंगल है जिसके ये दोनों साइड है और ये वाला एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल की दो साइड है और उनके बीच में आने वाले एंगल के इक्वल होता है तो बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इस रूल की हेल्प से हमें थ्योरम नंबर 7.1 पे डिस्कशन करना है। एंड द 7.1 थ्योरम क्या कहती है? दैट इज एंगल साइड एंगल रूल। अब इसमें क्या कह रहा है? एंगल साइड एंगल रूल। अब पहली बात तुम ये ध्यान में रखना, जो भी थ्योरम आए ना उसके अंदर कंटिन्यू वर्ड्स की हेल्प लेनी है। मतलब एंगल तो दूसरे ट्राइंगल का एंगल, फिर इधर वाले की साइड और उसके बाद जस्ट एंगल। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, अगर ये ट्राइंगल है तो इसमें ये एंगल है तो इसके बाद दो साइडें निकल के आ रही है, या तो ये वाली साइड या फिर ये वाली साइड। इस वाली साइड पे नहीं जा सकते अब, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एंगल साइड एंगल। तो ऐसे ही दूसरे ट्राइंगल में भी ऐसा ही होना चाहिए, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, वो अलग बात है। बट एंगल साइड एंगल ऐसा ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए दो एंगल्स और साइड के बीच में, और इस साइड को बोलते हैं इंक्लूडेड साइड, ठीक है ना। चलो फिर लेट स्टार्ट डिस्कशन ऑन द थ्योरम। थ्योरम क्या कह रही है बच्चा लोग? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और उनके बीच वाली साइड एक ट्राइंगल की इक्वल हो, आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल की इंक्लूडेड साइड की। मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल बनाता हूँ आपके लिए। एक ट्राइंगल ये रहा और दूसरा ट्राइंगल हम में भी ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके नेम होने चाहिए तो मैं इसका नाम लिखता हूँ बच्चा लोग ABC, और इस ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं DEF। ओके, तो इसमें देखो, अगर मैं ये कहूँ कि ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, तो ये एंगल साइड एंगल रूल बन गया। दूसरे ट्राइंगल में एंगल साइड एंगल के इक्वल हो, इधर भी हो सकता था किधर भी, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले कहेंगे कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF में भी कोई भी नाम लिख सकते हैं। BC इक्वल FE गिवन है, एंड सेकेंड थिंग इज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DFE एंड एंगल, दूसरा कौन सा एंगल गिवन है बच्चा लोग? ACB, या आप इसको BCAB लिख सकते हो, इज इक्वल टू DEF या FED। ये हमें गिवन है, दीज थिंग्स आर गिवन। तो यहाँ से तुम देखोगे तो सर हमें तो एक ही चीज़ पता है। कौन सी चीज़ पता है? साइड एंगल साइड रूल होता तो हम कर सकते थे। तो इसमें देखो, तुमने दो साइडें पकड़ी, AB ले लिया और इधर से देखो क्यों लिया मैंने AB, इस एंगल के इक्वल साइड ये और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मे बी दूसरे ट्राइंगल की साइड भी उसी लेंथ के इक्वल होनी चाहिए अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो DF और AB में रिलेशन ढूंढ सकते हैं अपन, AB एंड DF। या दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आ सकती है? B के अपोजिट AC है तो बच्चा लोग AC और इसके अपोजिट है DE, इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढो। तो बुक में इस वाले वर्ड को यूज में लिया गया है, तो मैं इसी से तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, तीन कंडीशन क्या बन सकती है। केस 1 बन सकता है बच्चा लोग कि AB इक्वल हो DF के, तो ये पॉसिबल है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि AB बड़ा हो DF से, हो भी सकता है मे बी। तो क्या करेंगे? तो ये रूल कैसे काम करेगा, है ना। रूल को प्रूव कर रहे हैं कि ऐसा रूल हो सकता है क्या। थर्ड, मे बी AB ये बड़ा था ना, हाँ, ये ग्रेटर देन हो और ये लेस देन हो DF के। तीन कंडीशन बन सकती हैं। तो हम तीनों कंडीशन में डिस्कशन करेंगे कि क्या, क्यों और कैसे, ठीक है ना। तो पहले अगर AB इक्वल है DF के, तो मैं यहाँ पे तुम्हें वापस बनाता हूँ ट्राइंगल। अपने दोनों ट्राइंगल कुछ ऐसे हैं, ठीक है ना। ये A, ये B और ये C है बच्चा लोग, और ये D, E और F है। हमने ये प्रूव गिवन किया है ना, लेट किया, लेट, ये भी लेट किया है बच्चा लोग और ये भी लेट किया है।
हम प्रूव कर रहे हैं कि ऐसा रूल हो सकता है क्या। तो आप क्या कहोगे, सर ये बी सी गिवन है एफ ई के और एंगल बी गिवन है एंगल ई के, तो हम क्या कहेंगे, देखो ए बी इक्वल है डी ई के, लेट, है ना, और एज्यूम बोल सकते हैं बच्चा लोग। थर्ड थिंग, एंगल बी इक्वल है एंगल्स ई के, ये हमें गिवन है। और लास्ट वन है बी सी इक्वल एफ ई के, ये भी हमें गिवन है। तो यहाँ पे देखो एस ए एस साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ पे बात खत्म हो गई कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अगर ए बी डी एफ के इक्वल हो। अगर नहीं हो तो हमारे पास ये कंडीशन आती है। इस कंडीशन में क्या कर रहा है कि जो ये ए बी साइड है, ये जो ए बी साइड है ये बड़ी है इसके कंपैरिजन में, डी ई एफ इससे बड़ी है। तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहाँ पे P जो इक्वल हो इसके, क्योंकि अगर ये बड़ी है तो इससे एक छोटा पार्ट डी ई के इक्वल होगा कोई ना कोई। तो लेट पी बी इक्वल डी, एक बात आ गई। दूसरा, ये एंगल तो इक्वल था ना इसके, पहले से था, और ये साइड हमें गिवन है इक्वल इसके। तो वापस से देखो एस ए एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन कौन होंगे यहाँ पे हमें डिस्कशन करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात ही थोड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब आप क्या कहोगे, सर पी बी इक्वल है तो एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, और कौन है बच्चा लोग, बी सी इक्वल है एफ ई के, ये गिवन है। तो हम यहाँ से कहेंगे ट्राइंगल, इसका नाम क्या लिखूँ, इसको मैं ज्वाइन कर दूँ तो पी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, एंगल बी ई के इक्वल है तो डी ई एफ, है ना। अब यहाँ से तुम क्या कहोगे, सर ये कॉन्ग्रुएंट तो आपने कर दी ठीक है, बट यहाँ से एक बात निकल के आ रही है कि जो एंगल सी है ये वाला, वो एंगल एफ के इक्वल है इस वाले के। और यहाँ पे देखो एंगल सी, पूरा सी, यहाँ पे एंगल पी बी सी, देखो मैं बच्चा लोग यहाँ पे वापस लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल पी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई के इक्वल है, दिख रहा है ना तुम्हें, डी एफ ई के इक्वल है इस कॉन्ग्रुएंस रूल से। बट वी नो, सर ये तो हमें गिवन था कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई। तो इन दोनों लाइन से एक बात निकल के आती है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है बच्चा लोग जब पॉइंट पी है ना वो कहाँ हो, ए पे, या फिर पॉइंट ए कहाँ हो, पी पे, या इनको बोल सकते हैं हम कोइंसाइड, बोथ पॉइंट्स आर कोइंसाइड। इसका मतलब या तो पी ए पे है या ए पी पे। तो इन दोनों से एक ही बात निकल के आ रही है कि ये जो जितनी बड़ी लेंथ है वो डी के इक्वल है। तो ऑब्वियसली यही प्रूव हो गया कि सर ए बी और पी बी इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, डी ई के। यही बात निकल के आ रही है, और यही तो हम कह रहे थे कि ए बी इक्वल हो जाएगी डी ई की। थर्ड कंडीशन में भी सेम ऐसा ही करेंगे, डी एफ बड़ा है तो डी ई, अपन ने डी एफ लिया था क्या, डी एफ लिया था, तो यहाँ से डी एफ ले सकते हैं, हाँ ए बी के डी एफ। तो यहाँ से एफ ले लो तो कहाँ हो, मेरा ये वाला लेट किया था, और यहाँ से बी ई के इक्वल है, सी वाला लेना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। एफ के इक्वल बी एफ था तो ई नहीं था, यहाँ पे एफ लिख दो बच्चा लोग। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि बी सी इक्वल है ई एफ के, हाँ ठीक है। तो यहाँ से भी यही निकल के आ रहा था, एफ के इक्वल आ रहा था, और यहाँ पे भी बी एफ, तुम कर लेना उसको चेंज। तो यहाँ से तुम क्या कह सकते हो कि सर ये तो पॉसिबल तभी होगा कि डी एफ है ना, तो इस पर भी हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा पी, जो किसके इक्वल होगा, ए बी के, क्योंकि बड़ी है अब की बार। तो ए बी जितना एक पार्ट ले लेते हैं, तो उससे भी हम यही प्रूव करेंगे। तो ऑब्वियसली बात घूम फिर के कहाँ आएगी कि सर अगर ऐसा है तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, और हमने इसको प्रूव किया, ये प्रूव की कंडीशन है। सो आफ्टर दिस वी कंक्लूड दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट यूजिंग ए एस ए रूल। अब कई बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है, सर क्या ये ए रूल से नहीं हो सकते। बच्चा लोग हमें पता है कि कोई भी ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये अगर साइड 5 की है तो तीनों के 60 के होंगे। हम इसी से एक एग्जांपल से हम कोशिश करते हैं,
और ये ट्राइंगल अगर मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूं ऐसा, है ना, तो भी ये 60-60 के हो सकते हैं। तीनों साइडें यहाँ पे भी इक्वल हो सकती हैं 7-7 की। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थोड़ी ना हुए, एंगल तीनों के इक्वल है बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए ना। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं अगर एक साइड भी इक्वल होगी ना तो हम प्रूव कर देंगे, बट तीनों एंगल से हम ये नहीं कह सकते कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि साइड्स का साइड है ना वो बड़ी या छोटी हो सकती है। तो ये इसको कवर नहीं कर सकता है या ये इसको कवर नहीं कर सकता है, तो ये मे बी और पॉसिबल भी नहीं है कि ए रूल से हम प्रूव कर दें सारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कुछ हो सकते हैं तो उसको हमने लिया भी नहीं, 1% की बात थी तो हमने लिया नहीं। तो कैसे लगी आपको थ्योरम 7.1? उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो डिस्कशन करते हैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 इज लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। एक डायग्राम गिवन है हमें जिसमें कह रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी ये पैरेलल है सी डी के, ठीक है बच्चा लोग। एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। जो ए डी लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट कौन है बच्चा लोग? ओ डी, या आप बोल सकते हैं ओ। तो इसका मतलब जो ओ डी पार्ट है वो ओ ए के इक्वल है, ठीक है। यहां तक हमें गिवन है। आफ्टर दैट वो पूछ रहा है कि शो करो कि ए ओ बी ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है डी ओ सी के, ऊपर वाले के। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ रहे हैं हम? ओके। सेकेंड थिंग इसमें क्या पूछ रहा है कि प्रूव करो कि ओ इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इस बी सी लाइन सेगमेंट का भी मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट तो हमें कहीं कोई थ्योरम बताती नहीं है कि ऐसा करने से मिड पॉइंट आ जाएगी, तो थ्योरम तो नहीं बताती, बट हम ये कर सकते हैं कि अगर ये जो सी ओ पार्ट है ये ओ बी के इक्वल आ जाए, मे बी आ जाए, हम प्रूव कर ले, तो हम कह सकते हैं कि जो ओ पॉइंट है वो सी से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब इनके बीच में है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी लाइन सेगमेंट। कब कह सकते हैं? जब सी ओ इक्वल आ जाए ओ बी के, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि सर ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन होती हैं तो उनको एक लाइन सेगमेंट जब कट करती है तो उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। चैप्टर नंबर 6 में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो यहाँ से अब हमें इसके अंदर वाले एंगल चाहिए, बाहर तो कुछ है नहीं। तो अंदर देखो, ये अगर मैं वो लाइन सेगमेंट लेट करूँ तो ये जो एंगल है ये एंगल इस इधर वाली एंगल के इक्वल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? जेड शेप बन रही है तो जेड में इंटीरियर एंगल है, अंदर वाले हैं ना दोनों, और अल्टरनेट एंगल है तो इसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक ये आ गया। ऐसे में भी सर ये भी आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता? चलो ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं? अब देखो, हमें ये भी पता है कि सर ये देखो ये और ये एंगल इक्वल आ सकते हैं। कैसे? कि अगर ये दो लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, कौन सी लाइन है बच्चा लोग? इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और नॉट? यस। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये एंगल इस वाले एंगल के भी इक्वल है। 3 लाइन्स में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमें क्लियरली पता चले। यस और नो? हम और भी साइन लगा सकते थे ऐसा कुछ। तो यहाँ से हमें इसके और इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें पता चली। अब यहाँ से साइड तो इक्वल पता नहीं, तो हमें देखो अब ये साइड भी इसके इक्वल नहीं है, ये भी इसके इक्वल नहीं है, बट एंगल्स इक्वल आ रहे हैं। तो ये एक साइड है, इसके उधर वाला एंगल उसके भी इक्वल है, इस साइड के देखो ये दोनों इक्वल है ना। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल कुछ ऐसा है तुम्हारे पास और नीचे वाला ट्राइंगल कुछ ऐसा है। तो ये एंगल इसके इक्वल है और ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है। तो देखो ये कौन सा रूल दिख रहा है तुम्हें? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, या इधर से पढ़ो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों साइड से काम कर रहा है। बट ये एंगल काम में नहीं आ रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें काम में आए, ठीक है ना। तुम्हारे पास हथियार है तो ज़रूर तो ना हर जगह तुम जाओ तो वो सारे हथियार या वेपन्स तुम्हारे यूज़ में आए। कुछ हारे हैं तो ठीक है उनको यूज़ में ले लेते हैं, है ना। चलो, तो क्वेश्चन समझ में आया कैसे करेंगे? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि तुम कैसे लिख सकते हो इसको। और लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चा लोग, ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ वही एक अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका है। बट मे बी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इस तरीके से हम चलेंगे तो सारे क्वेश्चन पे सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में कहोगे कि या फिगर से बोल सकते हो या फिर तुम कहोगे सी डी पैरेलल ए बी गिवन है, टेक हमने लिया
AD इज ए ट्रांसवर्सल, AD क्या है हमारी, ट्रांसवर्सल है। ओके, सो एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल CDO, तो हम इसको BAO बोल सकते हैं। कौन से तरीके से इक्वल है, तो तुम कहोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लिखना जरूरी है बच्चा लोग, ठीक है। अब यहाँ तक तुमने लिखने के बाद तुम क्या कर सकते हो, ये भी कह सकते हो कि सर एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB, है ना। सो एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB या BOA। कौन सा एंगल है बच्चा लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इससे तुम्हारे को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि कौन सा रूल अप्लाई करना है। तो तुम कहोगे, अब जो ट्राइंगल तुमसे कॉन्ग्रुएंट पूछे उन्हीं का नाम लिखो। तुम लिखोगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC वी कैन से दैट कि सर AO इक्वल है DO के, AO इक्वल है DO के, गिवन है हमें, इस वजह से। दूसरी बात, हमें एंगल साइड एंगल रूल लगाना है, तो तुम दोनों एंगल्स को लिख दो वापस से कि एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल BO, प्रूव। सेकेंड थिंग, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB, ये भी प्रूव किया हमने, यस और नो। अब यहाँ तक लिखने के बाद तुम्हें रूल पता है, क्योंकि हमने पहले ही ऑब्जर्व कर लेना है, ये नहीं कि सर करने के बाद क्या करें, अब क्या करें, स्टेप्स रटनी नहीं है, हमें समझ में आ गया यहाँ तक। अब हमें पता है रूल भी कौन सा लगना है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा, है ना, कैसे तुम ऑब्जर्व करोगे रूल कौन सा अप्लाई करना है हमें। तो तुम कहोगे बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल वी कैन से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चा लोग यहाँ पे, ठीक है, ट्राइंगल, अब वही नाम वापस से लिख देना है, AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DOC। अब हमें पता था इसलिए तो हमने ऐसा लिख दिया, वरना हम इनसे ऑब्जर्व करते, AO इक्वल है DO के, तो AO DO आ गए, आगे पीछे भी हो सकते थे, OD भी हो सकता था, बट एंगल D A के इक्वल है, तो एंगल D A के इक्वल है, दिख रहा है। दूसरा एंगल O एंगल O के इक्वल है, दिख रहा है, तो ऑब्वियसली BC के इक्वल आएगा। अब ये तो हमारा फर्स्ट थिंग प्रूव हो गया, यहाँ से फर्स्ट लगा के लिख सकते हो। 4 सेकेंड तुम क्या करोगे, तुम्हें ऑब्जर्व करना था यहाँ पे कि सर CO इक्वल आ जाए OB के, तो यहाँ से देखो CO OB के इक्वल है, यस, बट इसको लिखते कैसे हैं, तुम लिखोगे सिंस ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DOC है, हमने भी प्रूव किया है। बाय CPCT हम कह सकते हैं कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कुछ बचे हुए पार्ट्स, ठीक है ना, दैट इज BO इक्वल OC। सो BO इक्वल OC आ गया। अब तुम क्या कहोगे, देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। प्रूव हो गया, इतना ही तो करना था। तो कैसा लगा तुम्हें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चा लोग, और कुछ भी तुम्हें लगे कि सर और डीपली एक्सप्लेन करना था, कुछ हटके करना था, तो मुझे सजेस्ट जरूर कर सकते हो, क्योंकि ये आप ही का चैनल है। तो बने रहिए, और बाकी वीडियो अगर तुम्हें देखने क्लास 9th के, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू।